Hello everyone, again welcome back to Career Pathshala, and today we will going to learning that how we insert the data into our table with using Node. हम Node की मदद से अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, हम Node से डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम ये देख चुके हैं। हम Node की मदद से अपने डेटाबेस में कैसे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो देख चुके हैं। आज हम Node की मदद से ये देखने वाले हैं कि हम उस क्रिएटेड टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने वीएस कोड को ओपन कर लेना है, जिसमें अभी तक आप सारी अपनी माइस्क्ल कमांड्स को प्रैक्टिकली करके देख रहे थे। अब मैं सबसे पहले तो वीएस कोड को ओपन कर लेती हूँ। तो वीएस कोड यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी। अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे करके देखना है, मतलब रन करके देखना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे कोड लिख रहे होंगे। वो कोड क्या होगा, बेसिकली हमारा वो कोड होगा, हमारा एक कोड होगा जिसको लिख के हम डेटाबेस में अपने क्रिएटेड टेबल में अपनी कुछ कुछ चीजों को मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक वेरिएबल में कुछ कुछ चीजों को स्टोर करवाना पड़ेगा। अब वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा को इंसर्ट करने के लिए कमांड यूज होती है वो कौन सी कमांड होती है, वो होती है इंसर्ट कमांड। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये नहीं इस ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके इसको जरूर चेकआउट कीजिए। इंसर्ट कमांड होती है और इनटू हमारे पास जो पर्टिकुलर टेबल है, तो मेरे पास एक न्यू टेबल नाम से टेबल क्रिएटेड है, जिसमें मेरे पास 4 कॉलम्स अवेलेबल है। पहला आईडी, दूसरा नेम, तीसरा एज एंड फोर्थ वन इज सिटी। तो ये 4 कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल है और न्यू टेबल वाले टेबल के अंदर, और इसकी कुछ कुछ वैल्यूज होंगी जिनको हम प्लेस होल्डर की मदद से स्टोर करवा रहे होंगे। अब प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर बेसिकली क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। अब वो क्वेश्चन मार्क्स क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स यानी कि खाली स्पेस है हमारे पास, उस खाली स्पेस में हम कुछ वैल्यू ऐड करवा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं उनको प्लेस होल्डर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स है, तो 4 कॉलम्स की वैल्यूज स्टोर करने के लिए हमें सेम ऐसे ही 4 क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। और इसको भी सेमीकोलन से एंड कर लेते हैं और एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ कुछ चीजें अपने आप हो गई हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें कुछ कुछ एरर्स शो हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस इंसर्ट वाली कमांड को एक डेटा एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। तो मेरा क्वेरी नाम का वेरिएबल होने वाला है और इसको मैंने क्वेरी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। अब क्योंकि ये जो कंप्लीट इंसर्ट कमांड है, इसको हमें कोट्स में लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स में। तो इसको डबल कोट्स में लिख लेते हैं। और अब हमारी ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूटेबल होने के लिए तैयार है। अब इसमें एक चीज की कमी है, वो क्या, कि हमने 4 कॉलम्स डिफाइन किए, उन चारों कॉलम्स के लिए हमने प्लेस होल्डर्स भी डिफाइन कर दिए हैं। अब उन प्लेस होल्डर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तभी तो ये प्लेस होल्डर किसी वैल्यू को कैरी कर पाएंगे, तो हमें वो वैल्यूज भी जाके डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज के लिए मैं लेट, अब क्योंकि ये जो चारों कॉलम है ये किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा रहे होंगे, स्टूडेंट का डेटा स्टोर करा रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में कुछ 4 वैल्यूज यहाँ पे दे रही होंगी। तो वो 4 वैल्यूज क्या है, सबसे पहले तो हमारी आईडी की कुछ वैल्यू होगी। तो आईडी क्योंकि हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो आईडी के लिए हम कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 9412, इस तरीके से कोई रैंडम आईडी है। अब यहाँ पे नेम के लिए, क्योंकि नेम हमारा एक स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर्स में डिफाइन होता है, तो उसके लिए हम डबल कोट्स का यूज कर रहे होंगे और यहाँ पे हम एक नाम देने वाले हैं, सपोज मनीषा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एज देने वाले हैं। एज हम कोई भी रैंडम एज दे सकते हैं, सपोज मैं 24 एज देने वाली हूँ। और अब देंगे हम अपनी सिटी, यानी किसी सिटी में ये मनीषा नाम की लड़की रहती है। तो सपोज ये जो मनीषा है ये दिल्ली में रहती है या फिर मुंबई। इस तरीके से हमने डेटा को जो है अभी कॉलम्स के लिए, मतलब उन पर्टिकुलर प्लेस होल्डर्स के लिए डिफाइन कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम
कुछ कुछ चीजों को देख रहे होंगे, उनको देखने के लिए मतलब ये डेटा मुझे कैसे दिखाई देगा, तो हमने एक ट्राई और कैच वाला मेथड लिखा था। अभी मुझे कुछ कुछ चीजें, ओके, तो ये जो डेटा है ये एरे में स्टोर होना है, तो मैं इसको एरे में स्टोर करवाऊंगी। वो गलती से ब्रेसेस लग गए थे, बट ये जो डेटा है ये एरे में स्टोर होता है। जो ये प्लेस होल्डर की वैल्यूज है इसको हम एरे में स्टोर करवाना चाह रहे थे, तो एरे में यहाँ पे हमारे पास चीजें स्टोर हो चुकी हैं। अब हमें क्या देखना है नेक्स्ट, इस डेटा को हमें देखना भी है कि हम इस डेटा को कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था ट्राई और कैच वाला, जो जावास्क्रिप्ट का मेथड है, उसमें ट्राई और कैच में हमने कुछ कुछ चीजों को लिखा था। अब वो लिखा क्या था, हमने हमने लिखा था कि अगर हमारा हमने दो वैल्यूज पास आउट की थी, उसमें एक तो रिजल्ट और एक एरर। अगर हमारा एरर आ रहा है तो उसको थ्रो कर दो, और थ्रो करने के बाद वो एरर हमें शो कर दो, बाद में हम उसको अटैच कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट सीधा सीधा हमें प्रिंट करा दो। तो उसी ट्राई और कैच वाले मेथड को हमें यहाँ पे वापस से रीडिफाइन करना पड़ेगा, वापस से लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास index.js वाली फाइल में पहले से वो मेथड लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको लिख लेते हैं एक बार कंप्लीट। तो हम यहाँ पे अपना ये ट्राई और कैच वाला जो मेथड था हमारा लिख चुके हैं। अब ये जो मेथड है इसमें हमें कुछ चीजों को और इंक्लूड करना पड़ेगा। वो चीजें क्या होने वाली हैं, सबसे पहले हम इस पूरे कोड को समझ लेते हैं। हमने इंसर्ट करने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमने क्या क्या चीजें लिखी हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है क्वेरी नाम का। तो इसमें क्वेरी रन कर रही है। क्वेरी क्या है कि हमारा जो डेटा है उसे इंसर्ट करो, इंसर्ट इनटू न्यू टेबल। कुछ डेटा यहाँ पे दिया है, कॉलम्स डिफाइन किए। इन पर्टिकुलर कॉलम्स की जो वैल्यूज होंगी, जिनकी जो वैल्यूज है प्लेस होल्डर्स में डिफाइन की गई है, तो इन वाली वैल्यूज को इंसर्ट करो न्यू टेबल में। मतलब कि इन पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यूज को इंसर्ट कर दो आप। ये वाली जो वैल्यूज है इन प्लेस होल्डर की, ये वाली वैल्यूज, इनको इंसर्ट कर दो आप न्यू टेबल वाले टेबल में। इतना क्लियर हो चुका होगा। और इन दोनों चीजों को हमने क्या किया है, एक वेरिएबल में स्टोर कराया है। लेकिन हमने जो प्लेस होल्डर की वैल्यूज थी उनको एक एरे में कन्वर्ट करके, उसको भी एक, उस पर्टिकुलर एरे को भी हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद हमने क्या किया, इस डेटा को देखने के लिए हमने इसको ट्राई और कैच वाले मेथड में लिखा। अब हमारा ट्राई ब्लॉक क्या कर रहा है, ट्राई ब्लॉक कनेक्शन डॉट क्वेरी को रन कर रहा है। और कनेक्शन डॉट क्वेरी को रन करने के बाद दो यहाँ पे कीवर्ड्स पास हो रहे हैं, एक तो एरर और एक रिजल्ट। ERR मतलब एरर और RESULT मतलब रिजल्ट। तो एरर क्या करेगा, अगर हमारे पास एरर आता है, इफ एरर आ रहा है, इफ एरर, तो उसको थ्रो कर दो, मतलब एरर आ रहा है तो एरर को फेंक दो। और अगर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट को प्रिंट करा दो। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, तो रिजल्ट को प्रिंट करा दो। अब हमने क्योंकि एरर फेंक दिया था, अब फेंकने के बाद हमें कैच भी तो करना पड़ेगा कि क्या एरर आया था, वो देखना भी तो है हमें। तो उसको कैच कर लो, कैच एरर, हमने एरर को कैच कर लिया। अब एरर हमने कैच कर लिया तो उस एरर को भी प्रिंट करा दो कि क्या एरर था, और उसको हम देख लेंगे, यानी कि हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, तो उसको भी बाद में प्रिंट करा दो। तो ये हमारा अभी तक का कोड था। लेकिन हमें डेटा इंसर्ट कराना है, सिर्फ एरर और रिजल्ट इस तरीके से कुछ भी रेंडमली नहीं देखना है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, क्वेरी का रिजल्ट आना चाहिए। क्वेरी का रिजल्ट आना चाहिए। और दूसरी चीज हमें क्या पास करनी है, हमें अपना स्टूडेंट वाला जो एरे है, मतलब उस क्वेरी में से जो हमें वैल्यू, मतलब उस क्वेरी में हमारे प्लेस होल्डर एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लेस होल्डर वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, हमारे स्टूडेंट वाले एरे में से। तो हमें स्टूडेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा, देन कॉमा। और अब ये कोड जो है, अब ये बिल्कुल सही है। अब इसको रन करने के लिए हमें अपने टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। तो टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल। और अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इस टर्मिनल को ओपन होने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे चीजों को होते हुए देख रहे होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सबसे पहले तो अपना पाथ सेट कर लेंगे कि ये क्या सही पाथ है भी या नहीं। तो मैं अभी एसक्यूएल क्लास वाले फोल्डर के अंदर हूँ, तो मैं एसक्यूएल क्लास वाले फोल्डर के अंदर चली जाती हूँ, और अब मैं अपने सही पाथ के अंदर हूँ। अब मैं इस फाइल को रन करके देखूंगी, नोड index.js एक बार। तो देखते हैं क्या हमारे पास कुछ एरर्स आएंगे या कुछ चीजें हमारे पास आ रही होंगी।
उनको अगर एरर्स आते हैं तो उनको रिजॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, और अगर हमारे पास सीधे सीधे प्रिंट होकर आ जाएगा रिजल्ट तो हम रिजल्ट को देख लेंगे। अभी हमारे पास कुछ कुछ चीजें हमें दिखाई दी कि रिजल्ट सेट हेडर, मतलब जो रिजल्ट है वो किसी हेडर मतलब की वैल्यूज के पेयर में कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही है। इसमें फील्ड काउंट 0 है, अफेक्टेड रोज 1 है, इंसर्टेड आईडी 0 है, सर्विस स्टेटस 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हमें देखने को मिली। ये जो हमें आउटपुट देखने को मिला इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अगर हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर टेबल में तो हमें कुछ कुछ ऐसी चीजें देखने को दिखाई देती हैं। अब हमने इंसर्ट तो कर दिया, ये जो पर्टिकुलर डेटा था हमने ही इंसर्ट कर दिया, लेकिन हमें भी तो देखना है कि क्या सच में डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको भी हम नोड की मदद से ही देख सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तो एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो हम अपने नए टर्मिनल पे हैं और उस नए टर्मिनल के लिए हम एक पाथ सेट कर देंगे। तो वो पाथ क्या होने वाला है, वो पाथ मैकबुक, अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो मैकबुक के लिए अलग पाथ है, और अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग पाथ है। तो इस मैं विंडोज यूज कर रही हूँ तो मेरे विंडोज के लिए कुछ पाथ है, उसका मैं अभी पाथ सेट कर देती हूँ। बेसिकली वो कौन सा पाथ है, वो हमारा माइस्क्यूएल वर्कबेंच को सेट करने का, मतलब माइस्क्यूएल वर्कबेंच के ऊपर हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसका वो पाथ है। तो उसको मैं पहले सेट कर लेती हूँ, उसके बाद हम चीजों को आगे कर रहे होंगे। तो इस पाथ को एक बार लिख लेते हैं। तो ये होने वाला है CD कैपिटल C कॉलन स्लैश प्रोग्राम फाइल्स स्लैश माई SQL it's SQL सर्वर 8.0 स्लैश बिन एंड कोट्स एंड देन एंटर। तो हमारे इस पर्टिकुलर उसके लिए मतलब इस पर्टिकुलर कमांड की मदद से हमारा जो पाथ है वो सेट हो चुका है। अब मेन हमारे पास जो कमांड है, यानी कि हमें इस डेटा को देखना है कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ेगा। उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक और कमांड होती है जो कि है ./mysql.exe -u root -p। तो ये कमांड हमारी विंडोज के लिए होती है डेटा को देखने के लिए। एक बार करेंगे इसको एंटर, तो हमें यहाँ पे एंटर पासवर्ड करना होगा। तो हम अपने मायास्क्यूएल की दुनिया में पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट करना है कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है यानी कि न्यू टेबल ये कौन से डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम शो डेटाबेस कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ ये वाले डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। तो ये जो न्यू डेटाबेस है मेरा, न्यू डेटाबेस में मेरा ये न्यू टेबल एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको न्यू डेटाबेस को यूज करूंगी, न्यू डेटाबेस। और अब मैं डेटाबेस में आ चुकी हूँ। अब इसके बाद क्या करूंगी, न्यू डेटाबेस को एक बार देखूंगी। तो मैं करूंगी शो टेबल्स एंटर। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजों को नहीं देख पा रही हूँ। वर्जन राइट सिंटेक्स टू नियर एट लाइन 1। ओके, तो यहाँ पे कुछ अभी जो चीजें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि हम अपने टेबल को नहीं, हम अपने सारे टेबल्स को देखना चाहते हैं। तो हमें शो टेबल्स कमांड लिखनी होगी, तो तब हम जाके अपने सारे के सारे टेबल्स को देख पाएंगे। अब हम क्या देख पा रहे हैं, अब हम ये देख पा रहे हैं कि टेबल्स इन न्यू डेटाबेस वाली जो हमारी
डेटाबेस है, उसमें कुछ कुछ टेबल्स क्रिएटेड है, जैसे कि कॉलेज नाम का एक टेबल है, न्यू टेबल नाम का एक टेबल है और टेम्प नाम का एक टेबल है। तो हमने न्यू टेबल को सिलेक्ट किया है, तो एक बार न्यू टेबल को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो हम करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू टेबल एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो हमने ये आईडी और नेम, एज और सिटी इंसर्ट कराई थी, तो हमें कंप्लीटली शो हो रही है और इसका डेटा भी हमें शो हो रहा है। तो यानी कि हम नोड की मदद से किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं वो भी हम देख चुके हैं। और ये जो पहले वाला डेटा है, ये इससे पहले वाला डेटा है जो मैंने इंसर्ट करा के देखा था कि क्या हम सच में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में अपने नोड की मदद से। तो ये कंप्लीटली रन करती है कमांड। और हमने ये वाला डेटा भी इंसर्ट कराया था, हम इस तरीके से डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन ये तो एक सिंगल टपल की बात की, मतलब ये हमने सिंगल टपल ही तो भी इंसर्ट कराई है। लेकिन अगर हमें बहुत सारा डेटा इंसर्ट कराना है, जैसे कि हमने फेकर की बात की थी, फेकर से हम बहुत सारा डेटा एक साथ जनरेट करा सकते हैं। तो जब डेटा बहुत सारा होगा तो हमें वो इंसर्ट भी तो एक साथ ही कराना होगा, एक जाके डेटा को तो इंसर्ट नहीं करा सकते। अब फेकर हमें क्योंकि बहुत सारा डेटा जनरेट करके देगा फॉर हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियोज कि हम प्रैक्टिकली फेकर की मदद से कैसे फेक डेटा जनरेट करा सकते हैं, वो तो ये था। लेकिन अगर हम रियल सिनेरियोज की भी बात करें, तो रियल सिनेरियोज में जो यूजर्स होते हैं उनकी तरफ, मतलब क्लाइंट साइड से भी तो हमें बहुत सारा डेटा एक साथ मिल रहा होगा। तो वो कई सारे यूजर्स अगर किसी चीज को, किसी प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे लॉग इन या साइन अप जैसी कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो सेम टाइम पे बहुत सारा डेटा हमारे पास जनरेट होकर आ रहा होगा। उस जनरेटेड डेटा को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझ रहे होंगे। तो उसको देखने के लिए हम इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो करने वाले हैं। और इस लेक्चर के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। एंड इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के जो हर एक लेक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट होती जा रही है डे बाय डे। और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके जरूर चेकआउट करना और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी लर्निंग्स को एनहांस करना। और टिल देन बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।